तो हेलो एंड जय हिंद मेरे प्यारे इंग्लिश लर्नर्स। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ और ये बिल्कुल हिंदी में ही होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि आपने टॉपिक का जो वीडियो का जो थंबनेल है उसमें तो देख ही लिया होगा कि मैंने 7 डेज़ में इंग्लिश कैसे सीखा। तो इसी का मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूँ कि इज़ इट रियली पॉसिबल टू लर्न दिस विद इन 7 डेज़ और इन 7 डेज़। क्या ये सच में संभव है कि आप इंग्लिश को सिर्फ 7 दिनों में सीख पाएँ? तो आइए अब मैं काम की बात करूं। तो सबसे पहले अगर आप कहते हैं कि सर मैं 7 डेज़ में इंग्लिश सीखना चाहता हूं, या फिर आपने बहुत सारे से वीडियोस देखे होंगे, दे क्लेम देमसेल्व्स दैट यू कैन लर्न इट, आप इसे सीख सकते हैं सिर्फ 7 दिनों में इंग्लिश। तो मेरा मानना है कि अगर आप 7 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं तो आप ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे आपने कल एक कद्दू का छोटा सा ये कद्दू देखा और उसमें आपने सिरिंज लगाया, यानी इंजेक्शन दिया रात में कद्दू को, और दिन में इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल आपने इंग्लिश को कद्दू समझ लिया है। मेरा मानना तो यही है, अगर आप इंग्लिश कहते हैं कि मैं 7 डेज़ में सीख सकता हूँ, सीख तो नहीं सकता हूँ एक्चुअली, ये स्टूडेंट तो नहीं कहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो सीख चुके हैं उनका कहना है कि आप 7 डेज़ में इंग्लिश सीख सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ये मैं सिरे से खारिज करता हूँ। एक्चुअली एक मायने में अगर मैं कहूँ तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं 7 डेज़ में, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं कंप्लीट इंग्लिश सीख सकता हूँ या फिर मैं इतना इंग्लिश सीख सकता हूँ कि जितना मैं अपनी भावनाओं को या फिर मैं जो भी इंग्लिश में कहना चाहूँ वो मैं इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से या बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, तो ये नहीं हो सकता है। आप 7 दिन में अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कर सकते जितना आप खुद से उम्मीद कर रहे हैं या कराया जाता है कि आप उतना कर सकते हैं। लेकिन एक एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये 7 डेज़, जब आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है या फिर आप 10th क्लास में हैं या आप इंग्लिश मीडियम में हैं, फिर भी आपने अभी तक नहीं सीखा, तो 7 डेज़ के चक्कर में क्यों रहते हैं? वाई डोंट यू फॉलो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विथ फन? तो आप सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हुए क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते, राइट? आपने एक पौधा लगाया है, उसमें एक पानी देने की लिमिटेशन होती है, उस पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ग्रो हो सके, और ग्रो अपने प्रोसेस से वो होती है। आप ज़बरदस्ती करने की उसे कोशिश ना करें, उसमें एक टाइम लगता है कि उसका ग्रेजुअल धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस निरंतर चलता रहे तो काफ़ी बेहतर है। ठीक उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश भी सीखें या फिर दुनिया की किसी भी लैंग्वेजेस को आप सीख रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को एंजॉय करें, ताकि आपको सीखने में भी आनंद हो, और जितना आप उससे गहन तरीके से, अच्छे तरीके से सीखेंगे, उतने लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना अब आप अभ्यास करते हैं उतना ही आप उसमें पारंगत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिस तो आपको परफेक्ट बनाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप बेहतर तरीके से करें तो उसका कुछ आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। तो यही छोटी सी बात है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। और इसलिए मैं कहूँगा फिर से लास्ट में कि सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करें, इतना ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें, नहीं तो आप 6 दिन में, 7 दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, कहाँ पे इज़ लगाना है, कहाँ पे वाज, वर, हैव, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कन्फ्यूज़ कर डालेंगे। इसलिए आप धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करें, उतना पढ़ें जितना आप उसको डाइजेस्ट कर पाएँ, जितना आप उसे पचा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे और लोगों के साथ साझा करें, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर
वीडियोस बनाता रहूँ, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।